आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी। गाजीपुर के बिजली विभाग का कार्यालय किया गया कुर्क। उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति न देने पर अदालत ने 1 माह के लिए किया सील। मुरादाबाद में नफरती चिंटुओं ने मुस्लिम नाबालिग को पीटा। नाबालिग पर लड़की छेड़ने का झूठा आरोप। पुलिस ने पीड़ित पर शांति भंग करने का लगाया इल्जाम। सपा नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर लगे आचार संहिता मामले को किया खारिज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद में कुंदरकी में भी विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। यहां से जियाउर रहमान बर्क एमएलए थे, अब संभल से सांसद चुने गए हैं। तो बता दें कि उनके जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने मुंसिफ टीवी से बातचीत में कहा है कि मैंने कुंदरकी विधानसभा से उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में टिकट के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार कोई विकास कार्य नहीं कर रही है। मुरादाबाद में जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसको अखिलेश यादव की देन बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ ढोल पीटती है, जनता से खोखले वादे करती है, जुमलेबाजी करती है, झूठ की राजनीति करती है। राज्य में किसान, स्टूडेंट परेशान है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। यहां से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे जो अब संभल से सांसद हैं, तो उसके बाद ये सीट रिक्त हो गई है और अब यहाँ पर चुनाव होना है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी जो है वो तेज कर दी। हमारे साथ मौजूद हैं सपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हाजी रिजवान साहब, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी रिजवान जी, आपका स्वागत है। ये बताइए किस तरीके की तैयारी चल रही है और क्या उम्मीद है? देखिए, हमारी तो तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। पूरी तरह हम लोग जो है हर तरह से मजबूत हैं, हर तरह से मुतमईन हैं। क्षेत्र की आवाम का प्यार, क्षेत्र की जनता का प्यार जितना हम लोगों को मिल रहा है और हमेशा मिला है, जितना विकास। अच्छा, एक ये पुल बने, आपका पट्टी वाला पट्टी वाला पुल बना, उसके बाद जितने भी विकास यहाँ पर हुए वो माननीय अखिलेश जी की सरकार में हुए, समाजवादी की सरकार में हुए। उसके बाद से 1 रुपए का काम भी हमारी विधानसभा में नहीं हो पाया। न इस सरकार की सोच है। ITI बनी पड़ी है, उसमें स्टाफ तक नहीं है। प्लाट से छूटने लगा, उसका बिल्डिंग ऐसी गिर जाएगी लेकिन स्टाफ नहीं आएगा। खबर गाजीपुर से है, जहां बिजली विभाग के कार्यालय को कुर्क किया गया है। गाजीपुर सिविल कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के कार्यालय को 1 महीने के लिए सीज किया गया है। अदालत के आदेश पर शहर के लाल दरवाजा स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का कार्यालय सीज किया गया है। एक उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति नहीं देने पर कोर्ट ने विभाग के कार्यालय को सीज करने का आदेश दिया है, जिसके अनुपालन में ये कार्रवाई की गई है। न्यायपालिका गाजीपुर। सर, आज बिजली विभाग के एक ऑफिस में सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला और क्या बताएं? न्यायालय के आदेश के अनुपालन में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज लाल दरवाजा उसको क्या था पूरा मामला, कुछ जानकारी है सर? तो इसके बारे में केवल न्यायालय के आदेश का अनुपालन मैंने कराया। मामला सन 1980 से चल रहा था। न्यायालय ने बिजली विभाग को मना किया था कि आप लाइन न काटें, तो न्यायालय का आदेश नहीं माना, विभाग ने लाइन काट दिया। लाइन काटने से जो क्षति हुआ, जिसमें आटा चक्की, कोल्हू वगैरह जो चलती थी, उससे जो क्षति हुआ उस न्यायालय ने
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामगंगा बिहार में गोपाल चाट भंडार के पीछे एक मुस्लिम नाबालिग लड़के को सिर्फ इसलिए नफरती चिंटुओं ने पकड़ लिया कि वो उनकी कॉलोनी में से होकर दूध लेने जाता था। बस ये बात नफरती चिंटुओं को पसंद नहीं आई और उन्होंने लड़की छेड़ने का झूठा आरोप लगाकर उस नाबालिग मुस्लिम छात्र की जमकर पिटाई कर दी। जब उसके पिता वहां पहुंचे तो चिंटुओं ने बेबस पिता के सामने उसके बेटे को जमकर पिटाई की, साथ ही पिता को भी मारा और गंदी गालियां दी। इस पूरे मामले में पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई करती नजर आई। पिता ने जब सीसीटीवी में इल्जाम साबित करने की मांग की तो पुलिस ने पिटाई का शिकार पिता पुत्र को शांति भंग की धारा 151 में चालान कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर दर्ज आचार संहिता मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। 24 अप्रैल 2019 को एसडीएम ने थानागंज में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि आचार संहिता उल्लंघन किया गया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि सपा नेता आजम खान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कार से डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे थे, जिसमें 13 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। आज इस मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीतापुर जेल में बंद सपा नेता मोहम्मद आजम खान को बरी कर दिया। फैसले को लेकर आजम खान पक्ष के वकील मोहम्मद मुरसलीन ने बताया कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था। सन 2019 में लोकसभा चुनाव था। तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी जी द्वारा एक एफआईआर कायम कराई गई थी मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ कि वो वोटिंग कैंपस के अंदर अपनी गाड़ी लेकर के आए थे और वोट डालने के लिए, जिसमें उनकी चार्जशीट हुई, एक एनसीआर कायम हुई थी और चार्जशीट होने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जो है ट्रायल चला, जिसमें 5 विटनेसेस पेश हुए और प्रोसिक्यूशन बिल्कुल फेल रहा है ये साबित करने के लिए कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे वो सही थे। कोर्ट ने उनके उस पर ना जान होते हुए और झूठा मुकदमा पाते हुए बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दुखद घटना घटी है। अनियंत्रित होकर सरकारी जीप तालाब में पलट गई। जीप पलटने से महिला सिपाही शशि सिंह की मौत हो गई है। और बता दें कि हरदोई से कासिमपुर थाना जाते समय यह हादसा हुआ है। हादसे में उप निरीक्षक प्रणवीर सिंह, सिपाही शुभम यादव और मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी संडीला में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कासिमपुर थाने में तैनात हैं सभी पुलिसकर्मी। ये हादसा कासिमपुर थाना इलाके में रानी फूड कैफे के पास पेश आया है। रात को 8 बजे हमारी एक पुलिस टीम गौसगंज चौकी से जा रही थी। बीच रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित होकर जो सेकेंड मोबाइल थाने की थी एक गड्ढे में गिर गई, पानी के गड्ढे में, जिसमें हमारे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक महिला पुलिसकर्मी हमारी शशि सिंह, जिसकी मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी जो 3 हमारे पुलिसकर्मी जिसमें उप निरीक्षक रणवीर सिंह है, शुभम यादव है, मनोज कुमार है, उनको यहाँ से सीएचसी संडीला से रेफर कर। झांसी नगर निगम द्वारा आज गणेश चौराहे के पास से नाले से अतिक्रमण हटाया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। अबर नगर आयुक्त रॉली गुप्ता ने बताया कि नाले पर कब्जा करने वालों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। मेरे द्वारा खुद इस जगह का निरीक्षण किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी नाले से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जो आज हटाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि भेदभाव के तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसको लेकर वहां जनता गुस्से में नजर आई और अपर नगर आयोग के सामने अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों ने कहा कि यहाँ भी सड़क के आसपास मछली बेची जाती है, उसको भी यहाँ से हटाया जाए, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने कहा कि मछली तो सही जाएगी। आज ही हम लोग गणेश चौराहे पे जो हम लोगों ने अपना वेंडिंग जोन विकसित किया गया है सब्जी वालों के लिए और फल वालों के लिए, उसके पीछे नाली बनी हुई है। नाली क्या नाला टाइप का है, उसके बाद जल भराव बहुत हो रहा है। तो ये पता चल रहा है, जानकारी में आया, पीछे के सब जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों ने नाले पे कब्जे किए हुए और नाला साफ नहीं हो पाता है, इसकी वजह से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सभी लोगों को करीब 20 से 25 दिन पहले सबको नोटिस दिए गए थे। हमने पैदल भी पूरा विजिट किया। खबर बिजनौर से है। वन विभाग की टीम ने आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया है। आदमखोर गुलदार ने क्षेत्र के लोग को परेशान किया हुआ था। गुलदार ने अब तक 3 लोगों को अपनाने वाला बनाया था। वन विभाग की टीम ने आदमखोर गुलदार को पकड़कर राहत की सांस ली है। चांदपुर क्षेत्र के गांव कुलचाना के जंगल में गुलदार को पकड़ा गया है।
उत्तराखंड के नामनगर में मंडी समिति स्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। यह अभियान पीडब्ल्यूडी के आदेशों के बाद चलाया गया है। हालांकि यहां से अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर प्रशासन ने 2 बार स्थानीय लोगों को यहां खुद हटाने के नोटिस देते हुए कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी ने सख्त रुख के कारण तीसरी बार में प्रशासन को मंडी समिति स्थित रोड के किनारे बसे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई आज करनी पड़ी, जिसके लिए प्रशासन को पीएसी के साथ जिले में भारी पुलिस बल मंगाना पड़ा। आपको बता दें कि मंडी समिति स्थित सड़क के किनारे 11 दुकानें और 24 भवनों के अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया आज सुबह से ही शुरू की गई थी। रामनगर उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 309 पर मोहान के पास बरसाती पनियाली नाला उफान पर आ गया है, जिसके कारण बीते दिवस दोपहर से ही यहां पर करीब 300 लोग फंस गए हैं। बता दें कि इस दौरान एक नवजात भी अपनी मां के साथ एम्बुलेंस में फंस गया। एम्बुलेंस में फंसे नवजात को देर शाम तक ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। इसके बाद सूचना पर कोतवाली के एसएसआई मनोज नयाल सेकंड ने जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस तक ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की भेजने की कार्रवाई की। खबर जालौन से है, जहां पर लापरवाही को लेकर प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। प्रसव के लिए आई जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। महिला के परिजनों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। एसडीएम ने जब अस्पताल का दौरा किया तो निरीक्षण में डॉक्टर गायब मिले थे। स्टाफ और अस्पताल के दस्तावेज भी नहीं मिले। यह अस्पताल डॉक्टर अक्षय यादव के नाम पर रजिस्टर्ड था। एक जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई जो है मरीज एडमिट हुआ था और वो जो है उरई भेजा गया, उसके बाद झांसी जाते समय एक्सपायर हो गया। शिकायत तो ऐसा है कि लाभार्थी के जो एक्सपायर हुए हैं उसके घर वालों ने उसकी बाकायदा FIR करवाई गई है वहाँ पर, वहीं सूचना प्राप्त। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के स्थित बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और गो हत्यारों के बीच आज सुबह सवेरे उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि विज्ञाना गांव के जंगल में कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हुए हैं। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जब घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश इकबाल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। तो वहीं इसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान जंगल से गिरफ्तार कर लिया। थाना बुढ़ाना क्षेत्र में चौकी इंचार्ज गढ़ी संदीप आज चेकिंग कर रहे थे विज्ञाना मोड़ पर। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जो 10 अगस्त को जो गौवंश बरामद हुए थे उसमें 2 वांछित अभियुक्त आज फिर गौवंश को इकट्ठा करके उनका गौवध करने वाले हैं और बाहर सप्लाई करने वाले हैं। इस सूचना पर तुरंत गढ़ी चौकी इंचार्ज संदीप में फोर्स के तुरंत मौके पहुंच। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पुलिस और हत्यारे के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जेवर निवासी शाकिर पुलिस के गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी शाकिर ने प्रॉपर्टी डीलर यामीन सलमानी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी शाकिर ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मॉर्निंग वॉक करने गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेवर निवासी सलीम ने अपने रिश्तेदार शाकिर से 2 लाख रुपए में यामीन की हत्या कराई थी। शेष सभी आरोपियों की तलाश जारी है। देर रात्रि सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा नॉर्मल स्कूल के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 25/8/2024 को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत यामीन की हत्या में प्रयुक्त बाइक एवं एक संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिया। इस संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। इस पर इस उक्त व्यक्ति के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में यह व्यक्ति घायल हो गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम शाकिर निवासी जेवर बताया है। एवं खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां देहात थाना इलाके के युवक की मौत के 3 दिन बाद बियर बार खुलने से स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिगड़ते हाल को संभाला।
माहौल बिगड़ता देख संचालक बियर बार को बंद करके भाग निकला। स्थानीय लोगों ने बियर बार को हटाने की मांग की है। सीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि बियर बार को हटाने के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। स्थानीय लोगों की मांग है तो बियर बार को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे सोनू भैया थे, उनकी 3 लोगों ने मारकर हत्या कर दी गई, इसलिए यहाँ पे पब्लिक आई थी। परसों हुई थी ये हत्या। तो क्या कहते हैं, ये दिया था हमें, अधिकारी आए थे बड़े बड़े कि ये नहीं खुलेगा, बंद हो गया है बियर बार, ये फिर खोल लिया आज। तो इसलिए पब्लिक ने हंगामा किया है। ये हम बस ये चाहते हैं, ये खुलना नहीं चाहिए किसी तरीके से भी। हम चाहते हैं ये बंद हो जाए। यहाँ पे लड़के आते हैं, बदतमीजी करते हैं, पीते हैं, या लड़कियाँ आती हैं नाचने के लिए। बताइए अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये बंद हो जाए, ये चालू ना हो। यहाँ मौत हो गई, हमने हंगामा दोबारा किया, दोबारा खुल गया था, इसलिए हमें गोली मारने के लिए बोल रहे थे। किन लोगों ने? बियर बार वालों ने, जो यहाँ का मतलब वो है। तो ये और हसनपुर के कोतवाली इलाके के गांव सिहाली जागीर में स्थित बैंक में पोते के साथ रुपए निकालकर घर जा रही बुजुर्ग महिला से बाइक सवार बदमाश रुपए छीनकर फरार हो गए। बता दें कि घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक तथा आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर जैसे कि हम बैंक से निकले, वो हमारे पीछे लग रहे थे। अंदर से जैसे वो लगे, हमें बहलाते फुसलाते उधर ले गए। उधर ले जाने के बाद में हमसे हमारी दादी के यहाँ पर पैसे रखे थे हाथ में। फिर एकदम से उन्होंने वो बोले हमारे पैसे जमा करा दो। तो उन्होंने, हम बोले तुम जनसेवा केंद्र पर चले जाओ, वहाँ से जमा हो जाएंगे। तो इन्होंने हाथ में था जैसे LUCC चिटफंड कंपनी के मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी पर ललितपुर जिले की अलग अलग थानों में LUCC नामक चिटफंड कंपनी के नाम से कई मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद ललितपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई थी। करीब आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को पहले भी जेल भेजा जा चुका है। उसी क्रम में आज ललितपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जब रविशंकर तिवारी उर्फ रवि तिवारी, जो कि इस चिटफंड कंपनी में मेन आरोपियों में से एक आरोपी बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर ललितपुर पुलिस ने 35,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था, जिसको आज ललितपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो LUCC कंपनी के नाम पे जो है जो कई हजार करोड़ रुपया जो है निवेश करवा करके फर्जी तरीके से लोगों को लालच दे करके कि आपको आप पैसा जो है दोगुना हो जाएगा, इस तरीके का लालच दे करके पूरा एक गिरोह के रूप में इनके द्वारा काम किया गया था। जिसमें ये भी जानकारी मिली थी कि कई इनके द्वारा डायरेक्टर जो है डमी भी बनाए गए थे। अलग अलग कंपनियां बना करके लोगों के साथ जो है फ्रॉड किया गया था। उसी का जो मुख्य जो सरगना है हमारे ललितपुर का, जिसके ऊपर जो है 35,000 रुपये का इनाम था, उसको आज हमारी जो टीम है, जो हमारे कोतवाली थाने की टीम है, SOG की टीम है, इन सब ने जो है आज इनको अरेस्ट किया है। इनके 3 लोगों के ब्लैकमेल से तंग आकर 22 साल की एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये मामला जनपद जालौन के गोहना थाना इलाके के सरावन गांव का है। परिजनों ने रवि चौहान पुत्र उमाचरण समेत 3 लोगों पर ब्लैकमेल कर हत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। गोहन थाना पुलिस ने मामले में सतर्कता दिखाते हुए मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पंचनामा भर दिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरावन ग्राम में एक 20 वर्षीय लड़की द्वारा आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ व गोहन थानाध्यक्ष द्वारा मौके पर जाया गया। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसी के दृष्टिगत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आगे की जो भी सूचना होगी आपके साथ साझा की। जी, मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली है। अच्छा। 3 लोग थे, आज दिन पिटारा करती थी। तो इस संबंध में आपने प्रार्थना पत्र दिया है थाना गोहन में? हाँ, कल दिया है। अच्छा, तो फिर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी कार्रवाई हो रही है।
और झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके में रहने वाली एक पीड़िता ने अपने 2 साल के बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया है। पीड़िता अंजना ने वीडियो बनाकर वायरल करते हुए अपने पति, ससुर और एक अन्य शख्स पर बच्चे का अपहरण का आरोप लगाया है। महिला ने घटना की सूचना पुलिस अफसरों को देते हुए बच्चे को बरामद करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बच्चे को लेकर तीनों आरोपी हरियाणा चले गए हैं। पीड़िता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पति से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लड़ाई झगड़े को लेके, घरेलू हिंसा को लेके। ये लोग मारपीट किया करते थे, दहेज को लेके प्रताड़ित करते थे। तो मैंने यहाँ पे अपने घर से आके इन पे केस किया। आज तारीख थी, मेरा पति, मेरा ससुर और मेरा पति का एक दोस्त जो अपने आप को सिरसा हरियाणा का गुंडा कहता है, वो मेरे घर। उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 साल की मासूम आदिवासी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था, जो आज पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक गरौठा दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मिला। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर सपा नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी कर पीड़ित परिवार के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। पूर्व सांसद ने इस तरह की घटनाओं को आम बताया, तो वहीं पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। की उम्र केवल 3 साल है। उस बेटी के साथ कुछ एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के पलेरा गांव का रहने वाला था, उसने उसके साथ एक बलात्कार की घटना की, जिससे कि वो जो 3 साल की बच्ची थी वो बेहोश अवस्था में जो है। उत्तर प्रदेश के मदनपुर थाना इलाके के नेतवार गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान 24 अगस्त को महिला की मौत हो गई थी। आरोप है कि मारपीट 19 अगस्त को हुई और 24 अगस्त को महिला की मौत हुई, लेकिन इस बीच पुलिस ने एक NCR भी दर्ज नहीं किया। जब इसकी जानकारी बरहज विधानसभा से सपा के पूर्व प्रत्याशी मुरली मनोहर जायसवाल को हुई, तो मदनपुर थाना अध्यक्ष पर बरस पड़ी। उन्होंने थाना प्रभारी गोरखनाथ सरोज से न्याय की मांग की है। अन्याय करने के लिए बैठे तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगेगा, कुल हिसाब बराबर हो जाएगा। वर्दी का इस्तेमाल आप लोग सही काम के लिए करिए, नहीं तो वर्दी बहुत। 19 तारीख को झगड़ा हुआ था, बच्चों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमारी मम्मी बोलने गई थी, तो दुलार और उनकी बेटी मेरी मम्मी को पटक कर इतना मारे थे सीने पर चढ़कर कि वो खून की उल्टी 3 दिन की थी। वो भी हमारी भाई को सतेंद्र, इस सब ने मिलकर इतना मारा था बच्चों के लिए। मोबाइल जो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो भी सब छीन। अमरोहा शहर कोतवाली इलाके में एक युवक ने दुकान पर बैठी महिला को चाकू मार दिया। चाकू के हमले से महिला घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शहर कोतवाली इलाके के अहमदनगर की रहने वाली महिला मिथिलेश के बेटे बॉबी ने बताया कि उसकी मां मिथिलेश दुकान पर बैठी थी। इसी बीच मोहल्ले का दबंग युवक आया और गाली गलौज करने लगा। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने महिला पर चाकू मार दिया। ये हमारी माता है और सुबह आया था, बिट्टू नाम का लड़का है, वो सुबह आया था। लड़ाई मतलब ऐसी तू मैम हुई थी, तो वो धमकी देख के कहते कि मैं जान से मार दूंगा। फिर सब निपट गया। दोपहर 1 बजे के टाइम आया है और हमारी मम्मी दुकान पर बैठी थी, तो हमारी मम्मी को चक्कू मार के चले गए। चक्कू मारे हैं? गले पे चक्कू मारा है। अच्छा, कोतवाली गए, क्या कह दिया पुलिस ने? कोतवाली गए तो पुलिस पहले इलाज कराओ उसमें। अच्छा, कौन है, मतलब कहाँ का रहने वाला है जिसमें? हमारे मोहल्ले का, ये गली का है अंदर। कितने लोग हैं, कितने लोगों ने हमला किया अपनी मम्मी? एक ही है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।